खर्च 10 दिन में बदला, अरे अगर ना लिया अब मुखड़ा तुम्हें ना दिखाऊंगा मैं। आज मैं कसम खाता हूँ, जिसने मेरी मम्मी को मारा है उस हरामजादे को मैं दुनिया पे जीने नहीं दूंगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि कसम खाता हूं कि जब तक उसे मैं जान से नहीं मार दूंगा, जब तक चैन से नहीं रहूंगा। हाँ। अल्लाह तेरी मदद करे, तेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। नहीं छोड़ूंगा। दर्शन, तूने मुझे अनाथ किया है, मैं तुझे नहीं चलता हूं मैं अपने घर। हरामजादे, मैं तुझे चोरी से नहीं मारूंगा। दर्शन, अपनी माँ का अगर दूध पिया हो तो मैं तुझे चैलेंज से लड़ूंगा, जो कि तूने एक डाकू के भेष से मेरी मम्मी को मारा है। मैं तुझे चोरी से नहीं मारूंगा, मैं कोई कायर नहीं हूँ साले, तुझे नहीं छीने दूंगा। आज मैं चलता हूँ, सबसे पहले दर्शन के नाम पर एक लेटर लिखता हूँ कि कमीने कुत्ते सावधान, 20 साल पहले जिसकी मम्मी का खून किया है, तेरी मौत बन के आ रहा है, तुझसे बदला लेने के आ रहा है, बल्कि इस भेष में नहीं। मैं जानता हूं कि डाकू बहुत कमीना होते, बहुत लुच्चे होते हैं साले, अगर स्त्री को देते हैं तो बाज की तरह टूटते हैं। आज मैं चलता हूं जनाना भेष में, अगर जनाना भेष में जंगल की तरफ जाऊंगा तो उन हरामजादों तक बहुत आसान से पहुंच जाऊंगा। चलता हूं, इससे पहले इस अपने भेष को बदलता हूं। नसीर अली, सरदार जी जय भवानी। जय भवानी की। अभी तक तुम तो आ गए, लेकिन अभी मंगल और पग्गल सोने की कलम का इंतजाम करके आए नहीं। अरे यार हाल ले आओ यार, यहाँ काम है भाई यार। अगर सूखा आ गई तो फिर वो कलम ही मांगेगी, फिर क्या करेंगे? हाल ले आओ। चलो हम इंतजार करते हैं। सरदार जी जय भुकानी की, जय भुकानी की न, जय सरदार, जय माँ भवानी किया। है जय भवानी की। सरदार जी कहो पग्गल। एक आपके नाम चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, मैं उधर से गुजर रहा था तो पोस्टमैन के हाथ में देखा, मैंने पढ़ा तो लेके चले आया। मेरे नाम का खत जी। कौन ऐसा रिश्तेदार पैदा हो गया जिसे आज दर्शन की याद आ गई? एक दिन सभी लोगों ने मुंह फेर लिया था और आज अचानक मेरे नाम का लेटर। सरदार जी ले पढ़ ले, नहीं कहा जात कौन नेवता आवा हो। पग्गल, हाँ, परिस्थिति के कारण पढ़ना तो दूर, हमने विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा, इसलिए इसे तुम ही पढ़ो। अच्छा देखो, नहीं कहा जाता बोकरा के नेवता आवा हो। हाँ, और बड़ा नीचे लिखा। सरदार जी अगर देखो बोकरा का नेवता हुई तो मैं चला जाई हूँ। पहले पढ़ो तो सही। तुम हो जाइयो, अगर मुर्गा केर हो तुम चले जाओ। हाँ, तो बोकरा वाले में जाइयो का? बोकरा वाले में जा देखो, अगर बोकरा वाले में हम जब तो सब जान जाइए आदमी। हाँ, सरदार जी देखिए मैं पढ़ रहा हूँ चिट्ठी। साले कमीने हरामजादे
गाली बकने के लिए नहीं, खत पढ़ने के लिए बोला है। अरे अरे भैया मैं खाता या पढ़ रहा हूँ सरदार जी, ये खत में लिखा है। क्या कहा? ये खत में लिखा है। खत में गालियां लिखी हुई है? हाँ। आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? साले कमीने चूतिया, ये देख लो चूतिया मोल लिखे का, चूतिया महीने हूँ। हरामजादे मैं तुझे आ रहा हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले दर्शन सिंह मैं आ रहा हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जो 20 साल पहले मेरी अम्मी को मारा, अम्मी का जो तूने 20 साल पहले मेरी अम्मी को मारा है, मैं आ रहा हूँ उसी का बदला लेने। खत पाने वाले का नाम दर्शन सिंह डाकू और खत भेजने वाले का नाम गुलशन सिंह। क्या कहा? मुझे धमकी भरा पत्र, मुझे मारने की प्रतिज्ञा। उसे अंदाजा नहीं, उसे अंदाजा नहीं कि वो दर्शन कब का मर गया है। जो पैरों की ठोकरें खाया करता था, आज का दर्शन वो पहाड़ है जिससे टकराकर तूफान अपना दम तोड़ देता है। उसे अंदाजा नहीं, वो अपनी मौत को दावत दिया है। सरदार जी तुम हुक्म दो, मैं इस साले को, कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल सिंह बोलिए। और पक्कल, अगर तुम हुक्म करो तो मैं बम से साले को उड़ा दूं। और लचीर, पास के जितने गांव है जाओ, गुलशन नाम के जितने व्यक्ति हैं घसीट कर यहाँ लाओ। ये खत किसने लिखा है इसका पता तो हम लगा लेंगे। ठीक है सरदार जी, हम तीनों गुलशन, तूने ये धमकी भरा पत्र फेंक कर अपनी मौत को दावत दे दिया है। मेरे आदमी तुझे जमीन से खोद कर निकाल लेंगे, परंतु एक अनदेखा दुश्मन जिसने पहली बार मुझे धमकी दी है, इसे अनदेखा करना भी मूर्खता होगी। लाने दो गुलशन नाम के व्यक्तियों को, कबूल तो मैं करवा लूंगा। चलती हूँ। आज क्या बताऊं, जब स्कूल में मेरा रिजल्ट निकला तो उसमें मैं क्लास में फर्स्ट आ चुकी थी, और ये खुशखबरी अपने पिताजी को देती हूँ और इसके बाद अपना इनाम लेती हूँ। ये मैं क्या देखती हूँ कि आज मेरे पिताजी का सिर नीचा और मेरे पिताजी के हाथ में एक पत्र है। आखिर बात क्या है, मुझे पूछना चाहिए। पिताजी, और खत पढ़ के बापू आप क्यों गमगीन हो? दुश्मन का पत्र पढ़ के हम गमगीन हो गए। दुश्मन का पत्र पढ़ के गमगीन हो गए, गमगीन हो गए। सोचने पे यूं लीन हो गई। बेटी सुखा। जी पिताजी। एक अनदेखा दुश्मन है जिसने
हमें मारने की धमकी भेजा है। क्या? लो तो खुद पढ़ लो। पिताजी, आखिर इस खत में क्या लिखा है? आखिर वो कौन सा दुश्मन है जो आपको मारने की धमकी दिया है? स्वयं पढ़ लो बेटी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हरामजादे, कुत्ते, कमीने, आज से 20 वर्ष पहले जो तूने मेरी माँ का खून किया है, आज उसी का बदला लेने आ रहा है गुलशन। पिताजी, हाँ बेटी, यही नाम बताया था। आखिर आपने किसकी माँ का खून किया है? और ये गुलशन कौन है जो आपको मारने की धमकी दिया है? बेटी, अगर हम उसे जानते होते कि वो कौन है तो हमारे हाथ में खत नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी लाश नजर आती। क्या? हाँ बेटी, उसने हमें धमकी दिया है और आरोप लगाया है कि हमने उसकी माँ का खून किया है। बेटी, पिताजी, तुम हमारी जिंदगी हो, हमारे लिए तुमसे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। पिताजी, आप भी मेरे लिए मेरे भगवान है। अरे जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया हो वो कोई भगवान से कम नहीं होता है। और आज इस गुलशन ने, हम आज ये सौगंध खा के कहते हैं। कैसे सौगंध? तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं बेटी कि हमारे हाथों से किसी लड़के की माँ की हत्या नहीं हुई। ये हम पर झूठा आरोप लगा रहा है। यानी कि आपके हाथों से किसी लड़के की माँ की हत्या नहीं हुई है? आज तक हमने किसी बेटे की माँ की हत्या नहीं की और न ही हमारे हाथ से किसी लड़के की माँ की हत्या हुई है। पिताजी, ये एक बहरूपिया है जो हमें बहकाना चाहता है। अगर ये बहरूपिया मेरे सामने आ जाए तो इसे मैं जान से मार दूंगी। पिताजी, आज जिस तरह इसने मेरे पिताजी को मारने की धमकी दिया है ना, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, आप कहते हैं कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया है, तो कोई पैदा नहीं लाल संसार में, कोई पैदा नहीं लाल संसार में, और जो मेरे बाप को जान से मार दे, आज्ञा दे दे पिता, और लाओ उसको पकड़ और छोड़ो उसको न जिंदा संसार में। क्या कहा? हाँ, उसे पकड़कर तू लाएगी? इस हरामजादे ने मेरे पिताजी को मारने की धमकी दिया है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दिया? हमें पूर्ण भरोसा है बेटी तुझ पर, और हम ये भी जानते हैं कि मंगल सिंह, पक्कल और नसीर ने तुम्हें गोलीबारी कराना अच्छी तरह सिखाया है। हाँ पिताजी, तुम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हो, यह हमें मालूम है। लेकिन बेटी, क्या बात है? क्या तुम उसे पकड़ कर लाने में? हाँ पिताजी, मैं उस हरामजादे को पकड़ कर लाऊंगी, और जब तक उसे पकड़ के नहीं लाऊंगी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। शाबाश बेटी। डाकुओं को देखकर शायद वो छुप जाता, लेकिन तुम्हें देखकर वो छुपेगा नहीं। बेटी, जी पिताजी। जितने हथियार चाहिए ले लो, जितने आदमी चाहिए साथ में ले जाओ, लेकिन उसे जिंदा लाना यहाँ पर, उसे जिंदा लाना, क्योंकि मर गया तो दर्शन के दर्शन नहीं कर पाएगा, और उसे ये नहीं पता चलेगा कि दर्शन किस बला का नाम है। अगर आप कहते हैं तो मैं भी जाती हूँ, और उस हरामजादे को घसीटते हुए जिंदा आपके कदमों में पटक दूंगी। शाबाश बेटी। मैं चलती हूँ पिताजी। जा बेटी। नसीर, हमारे गिरोह में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम हमेशा ऐसे काम में शामिल करते हैं, ऐसा काम सौंपते हैं उसे कि उसे कोई जानता नहीं है। उसे हम बर्बाद कर देंगे। जाओ जाओ, हमारे गिरोह के उस व्यक्ति को बुला कर लाओ जो हमारी बेटी के इर्द गिर्द भेष बदल कर रहेगा। उसे कोई नहीं पहचानता,
उसे जाकर लेकर आओ, जाओ। ओ सरदार, ओ हाल दे आइए यार, देरी करावा करते वाला ये जमा कुछ चला करते। सरदार जी एक व्यक्ति है, हाँ, एक व्यक्ति है, मैं उसको जानता हूँ, हमारे गिरोह से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक उसे कोई नहीं। हमने उसे अपने गिरोह में इसीलिए रखा है कि उसे ना तो कोई जानता है हाँ। कि वह हमारे गिरोह से मिला हुआ है, और ना ही उसे पुलिस वाले जानते हैं, ना गांव के लोग जानते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, बुला के ला रहा हूँ। जाओ उसे बुला कर लाओ, बोलो उससे कि आज सरदार जी को तुमसे काम पड़ा है, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उसी को दे सकता हूँ जिस पर मुझे पूर्ण भरोसा है। नासिर तुम यही रहो जैसे। सरदार जी ये देखिए बुला लाया। हमने तुम्हें काम सौंपा है, तुम्हारे लिए कभी कभी काम आता है, और इसलिए हम तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ हाँ सरदार जी, इसलिए आज तुम्हारे लिए एक काम आया है। कौन सा काम आए? काम यह आया है कि हमारी बेटी हमारे दुश्मन को ढूंढने गई है। अच्छा, और वो उस दुश्मन को ढूंढने में शायद उसके साथ कोई हानि हो, खतरा हो। अच्छा, तो तुम अपना वेश बदल कर, कि हमारी बेटी भी तुम्हें पहचान ना पाए, वेश बदल कर उसके इर्द गिर्द रहोगे, और कोई खतरा हो तो उसकी सहायता करोगे। चिंता न करो, हम उनके पीछे पीछे चींटी जैसे लाग रहे हैं। ये जिम्मेदारी बखूबी निभाना है तुम्हें, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सरदार जी। चलो साथियों, बाकी काम ये देखेगा। जय मां भवानी की, जय मां भवानी। जय भवानी, क्या नहीं चारे मैं